जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपीएसआर स्टार्ट लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग केमिस्ट्री के सबसे एकदम जरूरी बात पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं हो सकती। बच्चों, अगर ऐसे आपको ज्यादा लेक्चर देखना होगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहेगा और आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। और केमिस्ट्री क्या है कि एक कहा जाए एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है, इसके बिना केमिस्ट्री हम सीख सकते नहीं है। यदि आप इसे सीख लिए केमिस्ट्री को, जो मैं बताऊंगा, तो समझिए कि आपको केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, पूरी बात को ध्यान से समझना और पेन कॉपी अपने पास लेके बैठना। यदि कुछ बात जैसे बोर्ड पे स्पेस कम होने से नहीं लिखा जा रहा, जैसे हम समझाएंगे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। ओके बच्चों, ध्यान देखना। अब हम लोग समझते हैं आज के जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आज के जो टॉपिक है आज है हम लोग के, यानी जो तत्व होते हैं उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे, कितना रटना पड़ता है। लेकिन अब रटना नहीं है, आपको समझना है और समझ करके पूरी आवर्तसारणी के बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन बताने की क्षमता आप खुद रखेंगे। जैसे हम रखते हैं वैसे आप भी रखेंगे, लेकिन मेरे बातें को ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। आइए देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले समझिए यहां से, जैसे लिखा गया है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट। इसकी बेसिक बातें मैं कहा, यदि फर्स्ट एक मतलब हुआ इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड एक मतलब इसके बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन है, थर्ड एक मतलब बाह्य कोश में तीन इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ एक मतलब इसके बाह्य कोश में फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, और फिफ्थ का मतलब हुआ कि इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, सिक्स एक मतलब इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, सेवेंथ एक मतलब इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, एट के मतलब हुआ इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी कुछ मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं। यानी यहां लिखा है फर्स्ट एक मतलब NS1, सेकेंड एक मतलब NS2, थर्ड एक मतलब दिया है NS2 NP1, यानी 2 1 3, NH2 NP2 लिखा गया है, यानी 2 2 कितना होगा बच्चों 4, NH2 NP3 3 और 2 कितना होगा बच्चों 5, NH2 NP4 यानी 4 और 2 कितना हो गया 6, NH2 NP5 5 और 2 कितना हो गया 7, NH2 NP6 6 2 कितने हो गए 8। यन हमेशा चेंज होगा। यन क्या होगा, उसकी कोषों की संख्या, मतलब कि कौन सा कोष होगा, उसकी जो बाह्य कोष वाला होगा ना, वो कोष को क्या नंबर होगा, यानी पहला होगा कि दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, सातवां होगा, मतलब कौन सा कोष होगा वही N होगा। बट जो S और P लगा है ना बच्चों, वो कोष है वो चेंज नहीं होगा। बताया गया है कि S में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, P में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, D में 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, F में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब देखना इसके बाद के हम लोग समझते हैं। यहां देखिए मैंने कहा कि एक पीरियड लिखा गया है, यानी पीरियोडिक यानी आवर्त लिखा गया है, आवर्त 1 2 3 4 5 6 7। इधर देखिए जो ग्रुप है, यानी फर्स्ट है सेकेंड है, ये पूरा बांटा गया है 18 बांटा गया है। लेकिन अभी हम लोग की जितना अभी जरूरत है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाऊंगा 18, लेकिन बट क्या है कि अभी जितना हमें जरूरत है सिर्फ उतने हम लोग पढ़ेंगे। अब देखना है यहाँ से, यानी फर्स्ट लिखा गया है, यानी पहला देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो आता है फर्स्ट आवर्त में आएगा, इसके मतलब फर्स्ट बचा यहाँ पे नंबर पड़ा 1, यस पे इसके उपकोष में इलेक्ट्रॉन है यानी S1, यानी इसका बाह्य कोश क्या है 1s1, यानी हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किस उपकोष में होता है, फर्स्ट में होता है। किस आवर्त में होता है, फर्स्ट में। जैसे दूसरे बाह्य यानी सेकेंड आ गया, सेकेंड आवर्त में लिखे होंगे, सेकेंड में आ गया क्या होगा 2s1। अब देखिए इसके पूरे जितने बाह्य कोश वाले लिखा गया है, सबके बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक
नहीं है। बट देखिए इसका जो कोर्स है यानी जो सेल है वो चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 चेंज हो गया एक बार। इससे आपको एक क्लियर हुआ कि नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। देख लो यहां से क्या है, कांस्टेंट। यानी फर्स्ट डे में जितने तत्व होंगे सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। यानी 1 1 1। देखो नीचे आने कोश 1 2 3 4 5 6 7। उसी सेकंड डे में आओगे, देखो सेकंड डे में आओगे तो NH2 लिखा है तो यन चेंज होगा और यस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। यानी लिखा गया है बेरियम है, देखिए यानी बेरिलियम क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम में 2s 2s 2। मैग्नीशियम है 3s 2। कैल्शियम है 4s 2। स्ट्रोंशियम है 5s 2। बेरियम है 6s 2। 7s 2। यानी नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है। यानी इसको क्या क्या हम बताएंगे, इसको देख करके देखना। अगर ऐसे कहीं लिखा मिला क्या बताओगे, वो दूसरी आवर्त में। कौन सा आवर्त में है, दूसरी आवर्त में। और उसके बाह्य कोष कौन सा है, 2 है। बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। और कौन सा उपकोष में अर्थात कौन सा सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, तो यह सबसेल में। कौन सा है, एफ सेल में। मैग्नीशियम देखिए यहाँ आ गया 3। इसके मतलब क्या है, इसकी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में। यानी बाह्य कोष कौन है इसका, 3rd है। अर्थात एक्सटर्नल सेल कौन है, 3rd है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। कौन सा सब सेल में होंगे, यानी उपकोष में, यानी एस में होंगे। यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यानी 4s 2 लिखा गया है। 4 क्या है, इसकी चौथी आवर्त। सेल को भी बता रहा है, आवर्त भी बता रहा है। और किस उपकोष में है, एस में। ये दोनों में देखिए एस में इलेक्ट्रॉन भरे, दोनों जब बाह्यकोश के एस में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसलिए फर्स्ट डे और सेकेंड डे के बच्चों को कहा जाता है एस ब्लॉक का तत्व। यानी फर्स्ट के सेकेंड में क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। फर्स्ट डे के बच्चों को कहा जाता है एल्कली मेटल्स, फर्स्ट डे के एल्कली मेटल्स। और सेकेंड डे कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स। कभी पूछेगा एल्कली मेटल्स के तो उदाहरण दीजिए, तो फर्स्ट डे के जितने तत्व हैं इसमें से कोई भी उठा करके आप 2 को लिख सकते हैं। एल्कली अर्थ मेटल के लिए पूछेगा, सेकेंड डे का कोई भी 2 तत्व उठाकर एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप आए थर्ड पे आए बच्चों, तो NH2 2p1 2 एक कितने हो गए, 3। इसके बाह्य कोष इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। और कोष कौन सा है, दूसरा। और सबसेल यानी उपकोष कौन कौन है, S और P। S में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। P में कितने हैं, 1। दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब देखना ध्यान से, यहां से कभी बच्चे भ्रमित होते। भ्रमित क्या होते हैं, जैसे सिंपल से बात समझना कि यदि जो क्लास होता है, कक्षा जो होती है, उसके बच्चों की संख्या यदि बढ़ जाए, 2 सेक्शन हो जाते हैं, ए और बी। बट वह क्लास क्या, अगर मैंने कहा 10th के बच्चे हैं चाहे 12th के, यदि उसमें बच्चे ज्यादा हो गए तो 10th ए 10th बी या 12th ए 12th बी कहेंगे। अगर मैं पूछूं कि 10th ए में कितने बच्चे हैं, उसमें जितने बच्चे होंगे टोटल बताएंगे। 10th बी के पूछूंगा तो 10th बी के बताएंगे। यदि मैं पूछूं कि 10th में कितने बच्चे हैं, तो ए और बी को जोड़ के बताओगे। उसी प्रकार मैं पूछूं, अगर इसमें कहा जाए कि जो बोरान होता है उसके बाह्य कोष के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 होता है। पी उपकोष में कितने हैं, 1 है। यदि इसके बाह्य कोष के पूछूंगे, दूसरा जो कोष है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 1 3 दोनों के जोड़ के बताओगे। ठीक है, पूरी बात क्लियर, चमका एकदम पूरी तरह से करना ध्यान से। यानी इसके पूछा यार, देखो 2 1 3, यानी जैसे नीचे आ रहा हो 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1, मिला कि नहीं मिला पूरा, यहां नीचे भी आ जाए। अब आगे देखना ध्यान से, जैसे आप आए 4th पे NH2 NP, देखो यानी NH2 NP2 2 कितने हो गए, 4। यानी इसके जितने भी होंगे इस वर्ग में मिलेंगे आपको, पूरे पूरे कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष। अब कौन कौन कोष होगा उसको चेक कर सकते हो। यहां से मैं आवर्त बता सकता हूं, आवर्त से मैं बता सकता हूं कौन सा कोष में है, कौन सा सेल में है, कौन सा सब सेल में है।
पूरी इसकी क्लियरिटी अगर नहीं आएगा समझ में तो वीडियो बार बार देखना, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी हार्ड है लेकिन बट थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ समझो, इजी हो जाएगा, नहीं रटते रहोगे याद नहीं हो पाएगा। 2s2 2p4 दो दो कितने हो गए 4, 3s2 3p दो दो कितने हो गए 4, 4s2 4p2 दो दो कितने हो गए 4, 5s2 5p2 कितने हो गए दो दो 4, 6s2 6p2 दो दो कितने हो गए 4। यानी नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ रही अर्थात उसका आकार बढ़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश का एक्सटर्नल शेल का हो गया है कांस्टेंट है, स्थिर है। अब देखना है यहां से कितने में आए NH2 NP3 देख लो, 2 और 3 कितने हो गए 5, इसलिए 50 पड़ा है। क्या पड़ा है 50 ए। अब यहाँ देखना दूसरे आवर्त में आ गए यहाँ पे 2s2 2p3 तीन दो कितने हो गए 5, 3s2 3p2 तीन दो कितने हो गए 5, 4s2 4p3 तीन दो कितने हो गए 5, यानी 5s2 5p3 तीन दो कितने हो गए 5, 6s2 6p3 तीन दो कितने हो गए 5। तो ये देखो आवर्त भी बता रहा है और सेल भी बता रहा है, सब सेल भी बता रहा है। यानी ये एक्सटर्नल सेल के इलेक्ट्रॉन है, यही होंगे निकलेंगे और अंदर जो जाना है यही से होंगे। प्लस माइनस जो भी होगा एक्सटर्नल सेल से, यानी जो बाह्य सेल होता है यानी बाह्य कोश जो होता है, जो बाह्य कक्षा होती है उससे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, निकलेंगे तो प्लस और उसके में आएंगे तो माइनस। अब देखना है यहां से, अब आ जाओ 6 पे NH2 NP4 4 तो कितने हो गए 6, यह हमेशा चेंज होगा, ये कॉमन है। इसी की वजह से देखिए 4 2 6, इसी को इसका नाम पड़ा है 6, सबका उसी में नाम। 2s2 3p4 देखो आया नहीं है, 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4 आया नहीं है, क्लियर। अब देखना है यहां से NH2 NP5 5 तो कितने हो गए 7, इसका नाम पड़ गया 7 थे, 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5 5 तो कितने हो गए 7, यानी 2 और 5 कितने हो गए 7, यानी 5s2 5p5 5 2 कितने हो गए 7। हर जगह यहाँ देखो 8 हो जाएगा NH2 NPC 6 तो कितने हो गए 8 हो गए, इसलिए इस 8 आ गया। इसके बाह्य कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना तो ले सकता है, यानी 2s2 2p6 देखो 6 2 8। यहाँ पे इसका छोटा है बच्चों, तो यहाँ पे देखा क्या होगा NH2 है, इसका सिर्फ क्या हो जाएगा, अगर देखना 2 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा इसका, अगर बात कहा जाए 2s2 अगर यहां से लेंगे तो 2s2 यहाँ पे अगर एक p वाले में आया है तो आपको पता है कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम जो होता है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन टाइप की होता है। इसकी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भरे होते हैं। जब भरे होते हैं तो पूरी तरह जब भरे हैं तो इसका हो गया NH2, यानी कंप्लीटली इसका क्या होता है भरा होता है ऑर्बिटल्स, जिस कारण ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। कुछ केस से और देखा जाए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक बात को याद रखना, यानी फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाते। इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकते क्योंकि इसका ऑर्बिटल्स जो होते हैं देखो ध्यान से, फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे ये तीनों होते हैं पॉजिटिव, ये निगेटिव नहीं होता। अगर पॉजिटिव है तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, फर्स्ट डे सेकेंड डे और थर्ड डे याद रखना तीनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद जैसे इधर आओगे फोर्थ से चेंज स्टार्ट हो जाएगा। यहां से एक रूल लगाना, किसी भी तत्व को स्टेबल होना है, किसी भी तत्व को स्टेबल होना है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब देखना ध्यान से NH2 NP2 दो कितने हो गए 4, 4 इसके बाह्य कोश में है तो 4 दे सकता है, और इसको 8 करना है, 4 में कितना जोड़ोगे तो 8 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वो डिमांड करेगा। सिर्फ तुम्हारे पास 4 रुपया है, तुमको 8 रुपया बनाना है तो 4 रुपया किसी से मांगोगे तब ना बनेगा, वैसे ही बन जाएगा। इसके मतलब आपने किसी से लिया 4 रुपया, इसके मतलब जब लिया तो क्या हो गया माइनस, आपने 4 लिया माइनस हो गया। यदि 4 रुपया आपने दे दिया उसको क्या हो गया ऊपर 4 प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताया गया था कि -4 से +4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो आओगे 5 मिनट,
5 में इसके बाद को इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, 2 3 2 कितने हो गए 5, 5 है तो उसको कितना बनाना है 8, 8 बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 में कितना जोड़ोगे तो 8 होगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए क्या हो गया -3, -3 से +5, माइनस वाला उसका न्यूनतम है अर्थात मिनिमम है, प्लस वाला उसका क्या है अधिकतम है। यहाँ 6 में आओगे NH2 NP4 4 तो कितने हो गए 6, 6 हो गए तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 8 होने के लिए 2, इसलिए माइनस क्या होगा इसके पे 2, 2 से +6, मिनिमम -2 और अधिकतम कितना हो गया +6 मैक्सिमम। यहाँ पाओगे 5 2 कितने हो गए 7, 2 5 2 कितने हो गए 7, 7 प्लस हो गया, इसको 8 बनाना चाहिए कितना माइनस से 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इसके मतलब -1 से +7, ये मिनिमम -7 और मैक्सिमम क्या होगा +7, इसके पास 8 भरे हैं, इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है। आगे बात को समझना क्लियरली से, इसके में देखो कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूं, थोड़ी सी बात को समझना। यानी जो काला से गोला बनाया गया सर्कल, जो काले से गोला बनाया गया इसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं बच्चों उपधातु। यानी बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, उसके बाद टेलुरियम, पोलोनियम और क्या होता है, कुल मिलाकर कितने होते हैं 7 होते हैं। यानी मैंने कहा सातों के नाम और ट्रिक्स याद रखना चाहते, कैसे याद रखना, लिख लेना विराट, बीच के रखना विराट, ऐसे आए सिलिकॉन से रखना शिखर, जी से गए, एस से आज, एस बी से सब, टी से टेलुरियम हो गया, पी से पोलोनियम, यानी विराट, शिखर, गए, आज, सब, टी, हो। अगर ये 7 न दिखाई हुई तो समझना अगर इसके बगल में कहीं 80 दिख गया, कौन दिख गया 80 85 तो ये 7 नहीं दिखे तो इसको टिक मार सकते हो, ये 100% क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात क्लियर हो गया। यानी विराट, शिखर, गए, आज, सब, टी, हो, एट। अब देखना है यहां से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, अब स्टडी कुछ चीजें देखना ध्यान से। यानी ग्रुप में ऊपर से यदि आप नीचे आ रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो समझिए धात्विक लक्षण क्या होती है बढ़ती है। यानी ग्रुप में कहा जाए तो अप टू डाउन आओगे तो उसकी धात्विक लक्षण यानी मेटल वाले जो लक्षण क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अधात्विक लक्षण क्या होगी घटेगी। यानी कहा जाए लिथियम से ज्यादा धात्विक कौन है सोडियम, सोडियम से ज्यादा धात्विक कौन है पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा कौन है आर्गन। यहाँ पे बेरिलियम से ज्यादा धात्विक कौन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा धात्विक कौन है कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा कौन है समझे। यानी ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में हमेशा धात्विक लक्षण बढ़ता है। यदि इसी आवर्त में आप लेफ्ट से कहा जा रहे हैं राइट जा रहे हैं, यानी बाएं से कहा जा रहे हैं दाएं जा रहे हैं, तो वैसे केस में अधात्विक लक्षण क्या होगी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। यानी अधात्विक लक्षण ऐसे बढ़ेगी लेकिन धात्विक लक्षण क्या होगी घटेगी। यानी धात्विक लक्षण अधात्विक लक्षण एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर यहां से बात करूं सबसे ज्यादा अधात्विक किधर होंगे इधर होंगे, सबसे धात्विक किधर होंगे इधर होंगे। अगर कंपेयर किया जाए पोटेशियम और कैल्शियम में धात्विक कौन ज्यादा है पोटेशियम, कैल्शियम और गैलियम में कौन धात्विक है कैल्शियम, गैलियम और जर्मेनियम कौन ज्यादा धातु है धात्विक पूछा जाए गैलियम ग्रेटर देन जर्मेनियम। यानी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अधात्विक लक्षण बढ़ रहा है लेकिन धात्विक लक्षण घट रहा है। ऐसे क्रम में पूछा जाए बता सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है अधात्विक लक्षण घटता है। ठीक है, उसके बाद अधात्विक लक्षण लेफ्ट से राइट जाने पर यानी कहा जाए कि बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक लक्षण बढ़ता है और धात्विक लक्षण घटता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ये पूरी बातों को इसी के साथ बच्चों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और मन से पढ़ाई करना, अच्छे करोगे केमिस्ट्री हमें आपसे उम्मीद है। ओके बच्चों।